नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक की जो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करने में आपके शरीर की मदद करेगी। लगभग हर व्यक्ति ही किसी न किसी बीमारी से आजकल परेशान है। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी का पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है तो किसी को कई बार मोशन जाना पड़ता है, किसी को शुगर की वजह से बहुत परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, किसी की थायराइड की समस्या है, किसी का बीपी कभी भी नियंत्रित नहीं रहता है, तो किसी को हार्ट से रिलेटेड काफी बीमारियां हैं। इन सारी ही बीमारियों में एक ऐसी तकनीक जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, आज हम उस तकनीक को आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हम किसी भी प्रकार की बीमारी को पूरे तरीके से ठीक करने में उस तकनीक की मदद लेकर के अपनी बीमारियों को दूर कर पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम देखें कि शरीर की एक टेंडेंसी होती है कि शरीर अपने आप को स्वतः ही हील करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में कहा भी जाता है बॉडी हील्स इटसेल्फ। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में कहीं कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर प्लास्टर बांध देता है और हड्डी अपने आप ही जुड़ती है। अगर कहीं कंपाउंड फ्रैक्चर है तो प्लेटिंग होती है या रॉड डालते हैं, लेकिन रॉड उस हड्डी को पास पास लाके रखने में ही मदद करती है। हड्डी का जुड़ना तो अपने आप ही होता है। ये जो बॉडी की हीलिंग टेंडेंसी है, ये जो बॉडी की अपने आप को सही करने की टेंडेंसी है, अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोमोट कर दें तो डेफिनेटली शरीर सारी की सारी बीमारियों को स्वतः ही सही करने में सक्षम है। लेकिन हम अपने शरीर को कभी इतना मौका नहीं दे पाते हैं। शरीर में क्या होता है कि शरीर लगातार किसी ना किसी काम को करने में व्यस्त रहता है, इसलिए वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाता। कभी शरीर आपके खाने को बचाने में व्यस्त है, कभी जो आप काम कर रहे हैं उस काम के करने में जो आपके शरीर में ऊर्जा लग रही है, आपके शरीर को वो ऊर्जा पहुंचाने में आपका शरीर व्यस्त है। लेकिन अगर जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप खाना खाने के बाद एकदम से कुछ भारी काम करना चालू कर दो तो क्या होगा कि ना तो खाना अच्छे तरीके से पच पाएगा और ना ही आप खाना खाने के बाद कोई भारी काम बहुत एफिशिएंटली कर पाते हैं। दोनों ही काम गड़बड़ हो जाते हैं। वो एक कहावत सुनी होगी कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। पूरी तो मिली ही नहीं और आधी जो हमको मिल रही थी वो भी चली गई। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि आपका शरीर थोड़ा सा समय निकाल पाए अपने आप को हील करने के लिए। इसलिए हमें अपने शरीर को थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। और वो समय कब मिल सकता है? जब आप एक बार में जो भोजन ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं उसको थोड़ा कम करें, ताकि शरीर की पाचन की क्षमताएं ठीक बनी रहें। और निश्चित ही वो एक बात जिसको हमें सबको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए वो है रात को कम से कम 3-3.5 घंटे पहले खाना खा लेना और उसके बाद सोना। मतलब जब भी आप सोने का प्लान करें तो टेक्निकली आपका पेट खाली होना चाहिए। आपके आमाशय में पाचक रसों को निकालने की चिंता नहीं रहनी चाहिए। आमाशय चिंता कर रहा है पाचक रस निकालने की, आते हैं परेशान हैं कि उस खाने में से एब्जॉर्ब करना है। तो फिर ये जो समय है, जो समय रात को आपका शरीर अपने शरीर को हील करने में लगा सकता है, वो समय पूरा का पूरा रात को भी शरीर कुछ पचाने में व्यस्त है। आजकल जो समस्याएं बढ़ रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप रात को लेट तक काम करते हैं तो आप लेट तक खाते रहते हैं। और अगर आप लेट तक खा रहे हैं तो जैसे ही काम करके फ्री हुए फिर आपको नींद आ रही है, आपको सोना है। अब आपने अभी तो खाना खाया था, आप सोने की तैयारी कर ली आपने। अब आप खाना खा करके सो जाएंगे तो दोनों नुकसान होंगे। ना तो आपको नींद प्रॉपर आएगी क्योंकि पेट भारी है,
लोग करवटें बदलते रहते हैं, पेट भारी रहता है जिनका, उनको जब तक पेट में बेचैनी रहेगी तब तक नींद कैसे आएगी, और खाने का पाचन भी पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खाना खाने के तुरंत बाद सीधे लेट गए, तो ये डेफिनेटली आपका पाचन तंत्र भी इससे खराब होगा, और आपके शरीर की हीलिंग टेंडेंसी जो है वो भी वीक होना चालू हो जाएगी। शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा जमा होना चालू हो जाएंगे, और टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन कहा जाता है। नेचुरोपैथी में एक और प्रिंसिपल है, डिपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स लीड्स टू डिसीज। मतलब जो आपने खाया है, उस खाए गए में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, उस मेटाबॉलिज्म के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो अगर शरीर में डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट नहीं अगर होते हैं, तो वो डिपोजिशन आपके लिए रोग का कारण बनता है। तो एक वो बात जो हम सबको ध्यान में रखनी है वो है रात को सोने के कम से कम 3 से 3.5 घंटे पहले खाना खा लेना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे हमारे यहां हम 6 बजे से लेकर के 6:45 बजे तक ही खाने का टाइम है हमारा डिनर का। 6:45 बजे मैक्सिमम 7 बजे तक खाना खा के फ्री हो जाते हैं लोग। फिर लोग कहते हैं हमको तो 10 बजे तक भूख लग जाती है, 10 बजे सोने की घंटी बजती है, सोने की घंटी बजी उस समय भूख लग रही है। तो डेफिनेटली जो आदतें हैं कि आप लेट नाइट तक खा रहे हैं वो 1-2 दिन में नहीं छूटेंगी, लेकिन आप थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही ये आपका प्रयास आपके रोगों को दूर करने में सबसे अच्छे तरीके से मदद कराएगा। आप खाने के 3-3.5 घंटे पहले खाना खा लें, और खाना खाने के बाद एक बात कही जाती है कि आफ्टर डिनर वॉक फॉर अ माइल। आपको शाम के भोजन के बाद में थोड़े समय के लिए चल लेना चाहिए। अब वो चलना है, दौड़ना नहीं है, तेज नहीं चलना है, और बहुत ज्यादा देर भी नहीं चलना। वॉक फॉर अ माइल मतलब थोड़ा आराम से चलिए, धीरे धीरे करके चहलकदमी करते हुए, ताकि नहीं तो जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है खाना खाने के बाद दौड़ना चालू कर देते हैं, तो खाना खाने के बाद जितना दौड़ेंगे उतना ही पेट की समस्या हो जाएगी। इसलिए खाना खाने के बाद दौड़ना नहीं है। कहा जाता है व्यायाम खाली पेट होता है। तो जो शाम के भोजन के बाद आपको टहलने के लिए कहा जा रहा है वो व्यायाम नहीं है, वो चहलकदमी है। वो इसलिए ताकि जो आपने खाना शाम को खाया है वो आमाशय में आराम से जाए, और आमाशय में आराम से पहुंच करके धीरे धीरे आप चहलकदमी चल रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके आमाशय में पाचक रसों के साथ खाना मिलना चालू हो जाए, अच्छे तरीके से पाचक रसों के साथ मिले वो, और उसके बाद धीरे धीरे करके आंतों में उतरना चालू हो। और अगर खाना आमाशय में से आंत में उतरना चालू हो गया, ऐसा समय होता है अब आपको नींद भी बहुत प्रॉपर आ जाएगी, क्योंकि आपका पेट बिल्कुल खाली होने की कगार पे है, खाना नीचे उतरना चालू हो गया है। नहीं तो क्या होता है खाना पेट में भरा ही है, और पेट में भरे भरे ही हम अगर लेट गए, एम्पटिंग अगर चालू नहीं हुई है तो पेट में ही भरा रहेगा रात भर, और रात भर पेट में भरा रहेगा तो पेट रात भर भारी रहेगा, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। और सवेरे सवेरे जब आप मोशन के लिए जाएंगे, मल त्याग के लिए जाएंगे, तो वो पूरा का पूरा पेट आपका एक बार में साफ भी नहीं होगा। इसलिए जिन लोगों का पेट एक बार में साफ नहीं हो रहा है, जिन लोगों का पेट भारी रहता है, या फिर जिन लोगों की हीलिंग टेंडेंसीज की कमी की वजह से शरीर में लिवर से संबंधित, हार्ट से संबंधित, किडनी से संबंधित, या फेफड़ों से संबंधित, या फिर आंतों से संबंधित कोई भी रोग हुआ है, उस रोग को ठीक करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी अगर आप खाने के 3 से 3.5 घंटे के बाद सोने का नियम बनाएंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप शाम को 7 बजे तक जो भी खाना है वो खा लो, और 10 से 10:30 बजे के आसपास आप सोने का प्लान करो, और उसके बाद आप सवेरे सवेरे लगभग 5 बजे के आसपास जाग जाओ, और 8 बजे तक आपको सॉलिड कुछ नहीं खाना है। अगर सॉलिड कुछ खाना पड़े, जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का जमाना चल रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है लगभग आपको कहा जा रहा है कि कुछ 14 से 15 घंटे 16 घंटे तक का फास्ट आप कर लें। 14 घंटे तक का तो बेसिकली कर ही सकते हैं, जैसे शाम को आप 7 बजे खा लो, और लगभग आप सवेरे सवेरे लगभग कुछ 9 बजे के पहले पहले तक सॉलिड मत खाओ, तो लगभग 14 घंटे का गैप हो जाता है। आप 8 बजे के पहले पहले मत खाओ, 13 घंटे का गैप हो जाता है। तो ये 13 घंटे का गैप भी जो है
13 घंटे में जो हमने नींद निकाली है 10 बजे से लेके 5 बजे तक 7 घंटे की, वो 7 घंटे तो वही हो गए भाई। सोते सोते तो कोई खा नहीं सकता। 3-3.5 घंटे पहले हमने खाने के बाद पेट को खाली रखा, और जागने के बाद हमने लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे तक पेट को और खाली रखा। तो ये जो पेट को खाली रखना है, यही आपके जो हीलिंग टेंडेंसीज हैं उनको बढ़ाने का काम करेगा, और निश्चित ही धीरे धीरे करके आपका शरीर धीरे धीरे करके रोग मुक्त होना चालू हो जाएगा। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आज निकाला गया, लेकिन हमारे यहां भारतीय जीवन पद्धति में तो लोग सूर्यास्त के पहले ही खा लेते थे, और जागते ही कोई ऐसा नहीं हुआ करता था कि जागते ही खाने पे लग गए, क्योंकि जागने का टाइम तो 4 बजे हुआ करता था, 3:30 बजे ही लोग जाग जाते थे, क्योंकि लगभग सो जाते थे 9 बजे के आसपास, 8 बजे ही सो जाते थे लोग, क्योंकि इतना ज्यादा लाइट की व्यवस्था नहीं थी। आजकल तो ये होता है दिन में जितनी रोशनी है उससे ज्यादा रोशनी तो रात को होती है, लेकिन पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, और वो नेचुरल क्लाइमेट हुआ करता था कि दिन में काम करना है, क्योंकि दिन में सूर्य की पर्याप्त रोशनी होती है, और जब सूर्य की रोशनी कम होना चालू हो जाए उस समय पे लोग अपने, जैसे पहले देखते थे ना कि परिंदे भी अपने घर लौटना चालू हो जाते थे जैसे जैसे शाम होती थी, तो लोग अपने अपने घर आना चालू हो जाते थे जैसे जैसे शाम होती थी। तो वैसे जैसे ही शाम हुई लोग घर आए, तुरंत खाना खाया, क्योंकि उजाले में खाना खा लेना है। तो वो रूटीन अपने आप तो बहुत पुराने समय से चलता हुआ, ऐसा नहीं है कि ये कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू करी है तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नई चीज है, नया नहीं है। हमारे यहां इंडियन सिस्टम में तो बहुत शुरुआती स्तर में यही चलता था कि शाम को खाना जल्दी खा लो, रात को सोने का टाइम जो है, खाने और सोने के बीच में लगभग 3-3.5 घंटे का गैप हो ही जाता था। 5-6 बजे तो लोग खाना खा लेते थे, और लगभग 9 बजे सोने का टाइम था। 5 बजे ही खाना खा लिया, 9 बजे सो रहे हैं, 4 घंटे हो गया। फिर जैसे 9 बजे सोए और लगभग 4 बजे जाग गए, तो वही 7 घंटे की नींद हो गई। 4 बजे जागने के बाद लगभग वो 7 बजे के आसपास तक कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि 4 बजे जाग करके कौन मिल रहा है खाने को? 4 बजे तो जाग करके कुछ जो घर में पशु रहते थे उनकी देखभाल करनी है, उनके चारे की व्यवस्था करनी है, उनके लिए काटना है चारा, पानी भी भरना है, क्योंकि कुएं हुआ करते थे, हैंडपंप हुआ करते थे। आजकल के जैसा जमाना तो था नहीं कि मोटर का प्लग दबाया, स्विच दबाया और मोटर ने पानी निकालना चालू कर दिया। तो वो व्यवस्थाएं आज व्यवस्थाएं हैं, और यही व्यवस्थाएं जो हैं ये फिजिकल एक्टिविटी को जितना कम करती जा रही हैं, जितनी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है रोग उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो रोगों को दूर करने के लिए बाकी बहुत सारे सिस्टम्स भी और हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप सवेरे सवेरे जैसे जल्दी जागते हैं वैसे ही रात को जल्दी सोने का प्लान बनाएं, और रात को जल्दी सोने का प्लान है तो फिर 3-3.5 घंटे पहले खाने का प्लान भी आप फिक्स कर लें कि खाना खा लिया है उसके 3 घंटे के बाद ही सोने का प्लान रहेगा, और सोना जल्दी है इसलिए खाना भी जल्दी खाना पड़ेगा। टेक्निकली आप खाली पेट होकर के सोएंगे, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव माना जाएगा। तो ये जो बात है कि आप पेट को खाली रखें, रात को कम से कम सोते समय डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रात को सोते समय अपने शरीर को हील करने में पूरी की पूरी ऊर्जा लगाता रहेगा। अगर सोने के तुरंत पहले हमने खाना खाया है तो रात को भी खाने को पचाने में ही लगा रहेगा शरीर, तो फिर शरीर अपने आप को ठीक करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाएगा, जिसकी वजह से शरीर लगातार धीरे धीरे करके बीमार होता चला जाता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ये जो छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसको समझ करके लोग अगर इसको फॉलो करना चालू कर देंगे, डेफिनेटली उनको सारे ही रोगों में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।